केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को फिर बताया किम जोंग। लालू यादव और राहुल गांधी को भी घेरा, कहा लालू और राहुल करते हैं बलात्कारी का समर्थन। ऑपरेशन आदमखोर के दौरान वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। वन विभाग के जाल में फंसा एक भेड़िया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़ियों की अभी भी तलाश जारी। बहराइच के भटौली गांव में भेड़िए की दहशत है। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का नया वीडियो सामने आया। ड्रोन कैमरे से देखा गया भेड़िया। भेड़ियों ने बहराइच में मचा रखा है आतंक। बहराइच के एक और ड्रोन वीडियो में नजर आए 2 भेड़िए। ग्रामीणों को प्रशासन ने दी जानकारी, अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। सिसैया चूड़ीमणि गांव में लगाया गया पिंजरा। भेड़िए के हमले में इसी गांव में हुई थी एक बच्चे की मौत। सिसैया चूड़ीमणि गांव में गश्त कर रही वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने भेड़िया देखने का दावा किया। गांव के आसपास भेड़िए की मौजूदगी की संभावना है। भेड़िए के आतंक के चलते बहराइच के ग्रामीणों में दहशत है। अब तक भेड़िए ने रात के वक्त ज्यादातर हमले किए हैं। रात में जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। बीती रात से रुक रुक कर बारिश जारी। राजधानी में कई जगह जलभराव है। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह भरा पानी। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे जलमग्न। पानी निकालने के लिए पंप और ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने हालात बिगाड़े। कई इलाकों में दिखा ट्रैफिक। धौलकुआ के शंकर विहार के पास दिखा जल भरा। दिल्ली में बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी है। आईटीओ पर भीषण जाम। घंटों जाम में फंसे लोग, दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। नोएडा के अलग अलग हिस्सों में कहीं हल्की कहीं जोरदार बारिश। बारिश से यातायात पर दिखा असर। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। क्रेन की मदद से हटाया गया। राजस्थान के सिरोही में नदी के तेज बहाव के बीच मवेशियों का रास्ता पार करा रहे लोग। मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को एक पार से दूसरे पार ले गए। उत्तर प्रदेश के सरयू में दिखा सरयू नदी का रौद्र रूप। कटान के चलते 8 घर नदी में समा गए। मजबूर होकर लोग कर रहे हैं पलायन। डरे सहमे लोगों ने अपने घरों पर जेसीबी चलवाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भीषण बारिश से भरभरा कर गिरा मकान। मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत। गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार है। पिछले 4 दिन में हुई 28 लोगों की मौत। पानी में डूबने से 13 और मलबे में दबने से 13 लोगों की मौत हो गई। पेड़ गिरने से भी 2 लोगों की मौत। गुजरात की द्वारका में बाढ़ बारिश ने कहर बरपा दिया है। घरों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। छत पर फंसे 4 लोगों को बचा लिया गया। वडोदरा में एक मकान के टिन शेड पर मगरमच्छ पहुंच गया। बारिश के बाद बाढ़ से रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की मार है। पेट्रोल पंप पानी में डूब गए। शहर के कई इलाकों में जल भरा। अस्पताल के भीतर कई फीट पानी। बाजार और रिहायशी इलाके भी जलमग्न। वडोदरा के राजनगर में विश्वामित्री नदी की वजह से बाढ़ आ गई है। आबादी वाले इलाके में घुस गया है पानी। घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। कुछ लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले रखी है। गुजरात के जामनगर में ओवरफ्लो हुआ रणजीत सागर डैम। नदी में बढ़ा पानी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है डैम का पानी।
वडोदरा के वडसर गांव में अभी भी भरा है 6 फीट पानी। मांझल इलाके के घरों में भी पानी भरा है। लोगों का आरोप है प्रशासन नहीं कर रहा कोई भी मदद। गुजरात बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित है। 916 सड़कें इस समय गुजरात में जलमग्न नजर आ रही हैं। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट भी जारी। बिहार के कटिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत काम का जायजा लिया। लोगों से बात कर समस्याएं जानी। बिहार के पटना में दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बारिश की वजह से भरभरा कर गिरी दीवार। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी माछिल तंगधार में आतंकवादियों पर सेना का बड़ा प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी ढेर किए। राजौरी के खेड़ी मोहरा और दांथल गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इन इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। राजकोट किले पर हुए बवाल में मालवण पुलिस का एक्शन। दोनों पक्षों के 42 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला। राजकोट किले पर कोल्हापुर की फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। इससे पहले सिंधुदुर्ग की फोरेंसिक टीम कर चुकी है जांच। शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में उद्धव ठाकरे समर्थकों ने मूर्ति बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। किले से फेंका सरकार का प्रतीकात्मक पुतला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चलने का आरोप। कहा स्मारक निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। पुनर्निर्माण में फिर भी दोबारा भ्रष्टाचार करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर उद्धव ठाकरे भड़के। बोले शिवद्रोही हैं बीजेपी वाले। बीजेपी में कुछ लोग शिवद्रोही। इस घटना से हो सकते हैं खुश। 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी लगाया शिवद्रोही होने का आरोप। कहा ये लोग शिवद्रोही कर रहे हैं शिवाजी महाराज का अपमान। डीजी रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी सवाल उठाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी है। कहा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगना। 1 साल के भीतर मूर्ति गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी के परिजनों ने की पासपोर्ट वापस देने की मांग। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पोर्श कार वापस करने की मांग भी कर चुका है परिवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी है। धर्मेंद्र प्रधान, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज बैठक में शामिल। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 5 सितंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। 26 सीटों पर 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे गुलाम नबी आजाद। कहा डॉक्टर्स ने रेस्ट की सलाह दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने 40 मिनट तक भाषण दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नया नारा दिया है। मंत्रियों से सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा है। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। किसानों पर दिए बयान के बाद हुई पहली मुलाकात। फिल्म अभिनेत्री कादम्बरी जेठवानी ने आंध्र प्रदेश की पूर्व रेड्डी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा तत्कालीन विजयवाड़ा कमिश्नर और तत्कालीन डीसीपी ने पूरे
परिवार को एक गेस्ट हाउस में रखकर प्रताड़ित किया। शरद पवार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक, गृह विभाग के अधिकारी करेंगे शरद पवार से मुलाकात। शरद पवार ने खुद उठाए सुरक्षा पर सवाल। उत्तर प्रदेश की सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को ओवैसी ने बताया नाकामियों पर पर्दा डालने की नई स्कीम। कहा बाबा की तारीफ करने पर कमा सकते हैं 8 लाख, विरोधी करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित कर भेज दिया जाएगा जेल। उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली बीजेपी की घूस है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार, एक नए तरीके का भ्रष्टाचार।